आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की कौन सी प्रतिमा स्थापित होने वाली है। यानी जब आप जाएंगे राम मंदिर में तो गर्भगृह में आपको भगवान श्री राम की कौन सी प्रतिमा देखने को मिलेगी। मंदिर के गर्भगृह के लिए 3 मूर्तिकारों ने भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा बनाई थी, जिनमें बेंगलुरु के जी.एल. भट्ट, मैसूर के अरुण योगीराज और राजस्थान के एक मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे शामिल थे। और ये तीनों प्रतिमाएं 51 इंच यानी 4.25 फीट लंबी थी। अब इनमें से एक को चुनना था। प्रतिमा के निर्माण से पहले तीनों मूर्तिकारों को यह बताया गया था कि भगवान राम की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो राजा के पुत्र और भगवान विष्णु के अवतार लगे, और इस प्रतिमा में भगवान श्री राम के 5 साल के बाल स्वरूप का चित्रण होना चाहिए। यह ब्रीफिंग दी गई थी इन मूर्तिकारों को। बड़ी बात यह है कि जो प्रतिमा कर्नाटक के मूर्तिकारों ने बनाई उनमें कर्नाटक के ही विशेष पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जबकि राजस्थान में बनी प्रतिमा को वहां के मशहूर मकराना पत्थर से बनाया गया। और इन तीनों प्रतिमाओं में से किस प्रतिमा को राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, इसके लिए भी एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी को यह तय करना था। और इसी कमेटी ने आज मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित करने के लिए चुन लिया है। और यह चुनाव भी मुख्य रूप से 7 बातों के आधार पर हुआ है। पहला, इसमें बालपन की झलक को देखा गया। दूसरा आधार था सौंदर्य आकर्षण। तीसरा, रचनात्मक डिजाइन। चौथा, विचार की गहराई। पांचवां, पत्थर की गुणवत्ता। छठा, प्रतिमा की आयु। और सातवां, प्रतिमा की प्रतिष्ठा के आधार पर भी मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित करने के लिए चुना गया है। यानी ये वो 7 मापदंड थे जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया। इसका मतलब यह है कि 22 जनवरी को इसी प्रतिमा में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। और यह प्रतिमा कैसी दिखती है, इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तस्वीरें भी अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं। लेकिन वो कौन सी प्रतिमा है यह तय कर लिया गया है और बहुत जल्द हम आपको उस प्रतिमा की तस्वीरें भी दिखाएंगे। हालांकि अभी बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि इन तस्वीरों में अरुण योगीराज के साथ भगवान राम की जो प्रतिमा दिखाई दे रही है वही प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित होने वाली है, क्योंकि आज दिन भर सोशल मीडिया पर उनकी यह तस्वीर लगातार वायरल हो रही थी और लोगों को लगा कि शायद यही भगवान श्री राम की प्रतिमा है जो उन्हें राम मंदिर में दिखाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं है। यह वो प्रतिमा नहीं है जो गर्भगृह के लिए चुनी गई है। यहां एक संयोग यह भी है कि अरुण योगीराज उसी कर्नाटक राज्य से आते हैं जिसे राम भक्त हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है। और आपको याद होगा, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान वहां बजरंग बली पर बहुत राजनीति हुई थी। लेकिन आज जब राम मंदिर के लिए भगवान राम की प्रतिमा आई है तो उसे बनाने वाले मूर्तिकार कर्नाटक से ही आते हैं। अरुण योगीराज के बारे में एक खास जानकारी आपके लिए यह भी है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसका निर्माण भी उन्होंने ही किया था। और केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा स्थापित हुई वो भी अरुण योगीराज ने ही बनाई है। यानी एक बहुत ही प्रतिष्ठित शिल्पकार और कलाकार हैं। उनका पीछे का 2 जो बड़ी प्रतिमाएं उन्होंने बनाई हैं उन दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण योगीराज मैसूर महल के मूर्तिकारों के परिवार से आते हैं और 5 पीढ़ियों से उनका परिवार मूर्तियां बनाने का काम ही कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अरुण योगीराज के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो भी उनकी तरह एक मूर्तिकार बने, इसलिए उन पर पढ़ाई लिखाई करके किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने का बड़ा दबाव था। और इस दबाव की वजह से अरुण योगीराज ने MBA की पढ़ाई की, यानी वो MBA हैं, और फिर काफी समय तक उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी की। लेकिन बाद में उन्होंने अपने दिल की सुनी और नौकरी छोड़ दी और अपने परिवार की तरह ही मूर्तियां बनाने लगे और शिल्पकार बन गए। और अब भगवान राम की जिस प्रतिमा में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो प्रतिमा अरुण द्वारा ही बनाई गई है।
जिसमें भगवान श्री राम का वर्ण यानी उनका रंग गहरा नीला होगा। हम इस वक्त मौजूद है अरुण योगीराज की मैसूर निवास पर। आइए हम उनके परिवार लोगों के साथ बातचीत करेंगे। आप बोलिए, आपको अब कैसा लग रहा है? गर्व और बहुत खुशी भी लग रही है और बहुत प्राइड मोमेंट है ये। हमको बहुत ही खुशी हुई है। ये तो जीवन में अत्यंत इट इज़ अ शुभ दिन भी है और बहुत ही साधना है जीवन का। I talked to him and I conveyed my wishes to him and we felt very happy and very proud. Really, it's an overwhelming day and overwhelming moment for me to receive the news that my brother Arun Yogiraj, my father name is Yogiraj, that Ramlalla Murthy, what he had made has been selected. It's a very gracious moment to me and my family. I don't know, I cannot express in words because for 6 months he just worked hard. It's like a 5 to 6 years old Rama, how at that age he is looking, and the workout came very cleanly and neatly, and the result is right in front of us. अब देखिए कितने सम्मान की बात है पूरे परिवार के लिए भी और अरुण के लिए भी कि उनकी प्रतिमा को, उनके द्वारा बनाई गई प्रतिमा को भगवान राम के मंदिर में चुना गया है वहां पर स्थापित करने के लिए। ये किसी के लिए भी कितने सम्मान की बात है और कितने पुण्य की बात है। अब हम आपको ये बताते हैं कि पद्म पुराण, भागवत पुराण और महर्षि वाल्मीकि के रामायण में भगवान श्री राम के रंग, रूप और उनकी शारीरिक संरचना को लेकर क्या वर्णन किया गया है। और यह बात हम आपको क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप सबकी कल्पना में भगवान राम का एक रूप है। आपने भगवान राम की जो तस्वीरें हैं या तो कैलेंडर्स पर देखी हैं या आपने धार्मिक पुस्तकों में देखी हैं, और या फिर जो रामायण नाम का सीरियल टीवी पर आया करता था, बहुत सारे लोग अरुण गोविल को ही भगवान राम समझने लगे थे। लेकिन हम सब के दिमाग में, हम सब के दिल में भगवान श्री राम की जो तस्वीर है, जो छवि है, वो हमारी कल्पना के आधार पर है। और कल्पना कैसे बनती है? जो हमने अपने आसपास देखा है, जो उनके चित्र देखे हैं, जो मंदिरों में उनकी मूर्तियां देखी हैं, उसके आधार पर हम अपनी एक कल्पना बनाते हैं। लेकिन क्या भगवान श्री राम वैसे ही दिखते थे जैसा कि आप और हम कल्पना करते हैं? जैसी उनकी तस्वीरें, जैसे प्रतिमाएं हमें अभी तक देखने को मिलती हैं किताबों में या मंदिरों में? तो आज सबसे पहले आपको वो बताते हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का वर्ण यानी उनका रंग मेघ वर्ण और नील कमल के समान गहरा नीला था। उनकी आंखें कमल पत्र के समान थी, जिसके लिए रामायण और शास्त्रों में पद्म पत्राक्ष, कमल पत्राक्ष और कमल लोचन जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है, प्रयोग किया गया है। उनकी भौहें लंबी और रमणीय थी। उनके लिए शुभ्रू शब्द का उपयोग किया गया है। उनकी नाक चेहरे के अनुरूप सुडौल और बड़ी थी और उसके लिए रामायण में एक खास शब्द का उल्लेख किया गया है और वो है चारु नाशिकम। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्र के समान था, जिसके लिए शरद चंद्र शब्द का उपयोग होता है। उनके दांत मोतियों के समान थे जो चमचमाते रहते थे, जिन्हें रामायण में सुंदरम कहा गया है, सुंदरानम कहा गया है। उनके होंठ बिंब फल के जैसे थे और रामायण में इन्हें बिंब होष्ठम कहा गया है, जिसके अनुसार भगवान श्री राम के होंठ उगते हुए सूर्य की तरह लाल थे। इसके अलावा उनका गला शंख के समान, कान बड़े थे जिनमें कुंडल शोभा बढ़ाते थे। उनके हाथ लंबे थे जो घुटनों तक आते थे, यानी लंबी भुजाएं थी। रामायण में श्री राम के हाथों को आजानुभुज बताया गया है और उनका पेट 3 रेखाओं से युक्त था, जिसे अति शुभ माना गया। और श्री राम के पैरों की लंबाई शरीर के ऊपरी हिस्से के समानुपात में बताई गई और उनका सीना विशाल वक्ष स्थल के समान था।
रामायण में यह भी बताया गया है कि भगवान श्री राम के रंग, रूप और शारीरिक संरचना को भाव के अनुरूप ही वर्णित किया जा सकता है और श्री राम के जो चित्र आज तक बनाए गए हैं वो चित्र रामायण और शास्त्रों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही अंकित किए गए हैं। उदाहरण के लिए पिछले 700 वर्षों में भगवान राम के जितने भी चित्र बने हैं उनमें वो बिना मूंछों के दिखाई देते हैं और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उनके ये सभी चित्र तब के हैं जब वो काफी युवा थे, यानी ये जो सारे चित्र आप देखते हैं ये उनकी युवा अवस्था के चित्र हैं। जैसे भगवान राम का ये चित्र वर्ष 1750 में भारत के मंडी कलाकारों द्वारा बनाया गया था और इसमें भगवान राम और उनके भाइयों के विवाह समारोह को दर्शाया गया है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। अब ये दूसरा चित्र जो आप देखेंगे ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था जिसमें भगवान राम वनवास पर जाने से पहले अपने पिता राजा दशरथ का आशीर्वाद लेते हैं और इस चित्र को कैलिफोर्निया के द सैन डिएगो म्यूजियम ऑफ आर्ट में संरक्षित करके रखा गया है। इसके अलावा यह चित्र 19वीं शताब्दी का है जिसे भारत के मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा ने बनाया था और इसमें भगवान राम का रंग आपको नीला दिखाई देता है, जबकि 1950 के दशक में कैलेंडर्स पर भगवान राम और सीता की जो तस्वीर सबसे ज्यादा प्रकाशित होती थी वो भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये आपने बहुत देखा होगा और ये वो तस्वीरें हैं जिनमें भारत के करोड़ों लोगों ने भगवान राम का स्मरण किया है और ये तस्वीरें उसी वर्णन पर आधारित हैं जो रामायण में उनके बारे में मिलता है। अब ये तस्वीर देखिए, ये 1987 की है जब धर्मयुग नाम की एक पत्रिका के कवर पेज पर रामायण सीरियल में भगवान राम का रोल करने वाले मशहूर कलाकार अरुण गोविल की तस्वीर प्रकाशित हुई थी। तो उस जमाने में लोगों ने भगवान राम को कुछ इस रूप में देखना शुरू किया जो आपकी स्क्रीन पर है और हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग असल में अरुण गोविल को ही भगवान राम समझने लगे थे। और अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अरुण गोविल एक एयरपोर्ट पर जा रहे थे और वहां उन्हें कुछ लोग मिले और लोगों ने उनके पैर छूने शुरू कर दिए थे उन्हें भगवान राम समझकर। आज भी आप सोचिए कितनी श्रद्धा है भारत के लोगों में भगवान श्री राम के प्रति कि वो एक एक्टर के पैर छूने लगते हैं ये समझकर कि इस एक्टर ने भगवान श्री राम का रोल निभाया है, सिर्फ एक्टिंग की है, उसके बावजूद ये एक्टर ही पूजनीय बन जाते हैं। तो आप सोचिए भगवान श्री राम के लिए हमारे देश में लोगों के मन में कितनी आस्था होगी। यानी पिछले लगभग 700 वर्षों से हम भगवान राम को इन्हीं चित्रों और अलग अलग रूपों में देखते चले आ रहे हैं और मौजूदा पीढ़ी अभी भगवान राम को शायद अरुण गोविल के रूप में ही याद रखती होगी क्योंकि उन्होंने ही वर्ष 1987 में आए मशहूर रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाया था। तो इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के लोगों में भगवान श्री राम के प्रति कितनी आस्था है। और आप भी कहेंगे कि आज हम आपको ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इस साल नव वर्ष पर 1 जनवरी से हमने अपनी एक नई सीरीज आपके लिए शुरू की है। आप सब भगवान राम का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, राम मंदिर का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आप में से ज्यादातर लोग राम मंदिर एक न एक दिन जरूर जाएंगे, लेकिन राम मंदिर में जाने से पहले क्या आप अपने राम को अच्छे से समझते हैं? क्या आप अपने भगवान श्री राम की कथा के बारे में जानते हैं, उनके आदर्शों के बारे में जानते हैं? जिन मर्यादाओं में बंध कर वो चले, क्या उन मर्यादाओं के बारे में आप जानते हैं? क्या ये समय सही है कि आपका भगवान श्री राम के साथ एक नया परिचय करवाया जाए, जिस परिचय के बाद आप भगवान श्री राम के आदर्शों को समझ सकें, अपने जीवन में उन्हें अपना सकें और ना सिर्फ एक बेहतर इंसान बने बल्कि एक सफल इंसान भी बन सके। और उसी के लिए हमने ये नई सीरीज आपके लिए शुरू की है। तो रामायण में भगवान श्री राम की शारीरिक संरचना के साथ उनके गुणों का भी उल्लेख किया गया है। वो कैसे दिखते थे ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन उनमें गुण क्या थे जिन गुणों ने उन्हें भगवान बनाया और जिसके तहत भगवान राम किसी मनुष्य में दोष नहीं देखते थे। वो सदा शांत रहते थे और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन हमेशा से वो बोलते थे।
उनसे कोई कठोर वचन भी बोलता था तो श्री राम उस बात का जवाब कभी देते नहीं थे, और कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता था तो वो उस एक उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे, और आजकल के लोगों की तरह मदद को छोटे और बड़े रूप में कभी देखते नहीं थे। भगवान राम हर उपकार और मदद के प्रति कृतज्ञ रहते थे, और उनका सबसे उत्तम गुण यह था कि वो मन को हमेशा वश में रखते थे, जबकि कलयुग में मन को वश में न रख पाना ही आज की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा श्री राम के मुख से कभी झूठ नहीं निकलता था, और वो वृद्ध लोगों का बहुत सम्मान करते थे, और अपनी प्रजा के प्रति उनका और उनके प्रति प्रजा का अनुराग अद्भुत था। और श्री राम दयालु होने के साथ क्रोध को जीतने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और ये वो सारे गुण हैं जो भगवान राम को के इस देश के लोगों में आज आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। हम भक्ति तो बहुत करते हैं भगवान श्री राम की, पूजा पाठ भी करते हैं, आस्था भी रखते हैं, लेकिन क्या हम भगवान श्री राम की तरह बनने की कोशिश करते हैं? आप भगवान श्री राम के जितने भी चित्र देखेंगे उनमें से किसी में भी आपको वो क्रोध में नजर नहीं आएंगे, एक भी चित्र में। हमेशा जितने भी चित्र आपने देखे होंगे भगवान राम के, उन सब चित्रों में वो आपको सिर्फ मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, उनके चेहरे पर आपको शांति दिखाई देगी। कल हमने आपसे कहा था कि हम ब्लैक एंड व्हाइट में हर रोज आपको भगवान श्री राम से जुड़े एक दिलचस्प प्रसंग के बारे में बताएंगे, और इस पर एक विशेष सीरीज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज इस सीरीज के दूसरे अंश में हम आपको यह बताएंगे कि भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ, 10 वर्ष का, 12 वर्ष का, 15 या 16 वर्ष का वनवास क्यों नहीं हुआ, उन्हें 14 वर्ष का वनवास ही क्यों हुआ। यानी ये वनवास जो है ये सिर्फ 14 वर्ष का क्यों था, 12 वर्ष या 16 वर्ष का क्यों नहीं। महर्षि वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए यह लिखा है, वो बताते हैं कि जब मंथरा की बातों से राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी को ऐसा लगने लगा कि अगर भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन गए तो राजा भरत को कभी अयोध्या का राजपाट नहीं मिलेगा, तो कैकेयी विचलित होने लगी। कैकेयी की इसी मनोदशा को देखते हुए मंथरा ने उन्हें यह बताया कि राजकीय नियम के अनुसार अगर कोई संपत्ति या राजपाट 14 वर्षों तक किसी के पास रहे और वो उसका भोग करे तो वो उस संपत्ति और राजपाट का सदैव के लिए स्वामी हो जाता है। और इसी बात से कैकेयी को यह लगा कि अगर उन्होंने राजा दशरथ से भगवान श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया और इस दौरान उनके पुत्र भरत अयोध्या के राजा बन गए तो भगवान राम अयोध्या पर अपने शासन के अधिकार को हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि तब भरत अयोध्या पर 14 वर्षों तक शासन कर चुके होंगे और अयोध्या का जो राजपाट है, शासन, वो भरत को मिल जाएगा। और इसीलिए श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया। यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के साथ भगवान राम को अयोध्या नगरी का राजा बनाने का फैसला 14 दिनों में किया था, और इस बात से नाराज कैकेयी इन 14 दिनों को अपने लिए 14 वर्षों के समान मानती थी। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से ये वचन लिया कि वो भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजें। बड़ी बात यह है कि कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा, लेकिन भरत अपने बड़े भाई श्री राम से इतना अटूट प्रेम करते थे कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि अगर भगवान राम ने 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने में एक क्षण की भी देरी की तो वो जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे देंगे, यानी आत्मदाह कर लेंगे। आप सोचिए, आज के जमाने में क्या आपको ऐसा भाई मिलेगा? भरत भगवान राम के सगे भाई भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें ऐसा प्रेम था भगवान श्री राम के लिए। लेकिन सोचिए, ऐसा प्रेम आजकल के भाइयों में क्या आपको कहीं भी दिखाई देगा? भगवान राम का सबसे उत्तम गुण यह था कि वो किसी में भी दोष नहीं देखते थे। जिस कैकेयी की वजह से उन्हें राज्याभिषेक से ठीक पहले वनवास पर जाना पड़ा, 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटने पर भगवान राम, आप जानते हैं सबसे पहले किससे मिले? जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके अयोध्या आए, पहुंचे, तो पहुंचते ही सबसे पहले उसी कैकेयी से मिले। और भगवान राम की आंखों में उस क्षण कैकेयी के लिए सिर्फ करुणा थी, और उन्हें इस बात की कोई पीड़ा नहीं थी कि कैकेयी की वजह से ही उन्हें 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा। आज कलयुग में जब लोग छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, दोस्त
या रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, उन्हें हर समय उनके दिमाग में एक लालच रहता है, तब भगवान राम से यह सीखा जा सकता है कि जो आपका गलत करे या आपका गलत चाहे, जो आपका बुरा करे या आपका बुरा चाहे, उसे भी गले लगाना ही सबसे बड़ा धर्म है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन से पहले पूरे अयोध्या शहर को इस समय सजाया जा रहा है और अयोध्या में 13 किलोमीटर लंबे राम पथ के दोनों ओर की दुकानों को एक ही रंग में रंग दिया गया है और उनके जो शटर्स हैं, उन शटर्स पर जय श्री राम और सीताराम लिखा गया है और स्वास्तिक जैसे हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह भी उन पर अंकित किए गए। आप अयोध्या से आज हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि राम मंदिर के लिए अयोध्या में इस समय कैसे स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। हम इस वक्त अयोध्या में हैं और अयोध्या में आप कहीं से भी गुजरेंगे, अगर कोई भी दुकान इस तरीके का सड़क किनारे बना है तो उस पर भगवान राम के चिन्ह, जय श्री राम या फिर जो तिलक होता है, तिलक का प्रतीक, तिलक की का चिन्ह, बजरंगबली की गदा, इस तरीके के तमाम जो चिन्ह है उसे उकेरा गया है। और ये सिर्फ एक दो जगह नहीं, पूरे अयोध्या की सड़कों के किनारे बने हुए तमाम वो जो दुकान हैं, दुकानों के शटर पर आप इस तरह की तस्वीर देख सकते हैं। हम थोड़ी दूर में भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सड़क के उस पार देखने की कोशिश करें तो आपको दुकानों पर इस तरीके के चिन्ह दिखाई देंगे। एक खास किस्म का की तस्वीरें, खास किस्म के स्केच आपको पूरे अयोध्या में हर सड़क, हर गली, हर दुकान और हर घर के बाहर आपको दिखाई देगा। देखिए, हमें एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि राम मंदिर के स्वागत की तैयारियां तो चारों तरफ चल रही हैं, लेकिन ये कलयुग है। एक और जब पूरा देश अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारियों में जुटा है, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने देश के मुस्लिम युवाओं से यह कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन उनकी सभी मस्जिदें उनसे छीन ली जाएंगी। इसलिए अब जागने का समय आ गया है। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। तो देखिए, आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम मंदिर चुभ रहा है, लेकिन हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि जब आप राम मंदिर जाएंगे, आपकी जितनी भी जो आस्था है भगवान श्री राम में, उस आस्था को तो आप रखिए, लेकिन साथ ही भगवान श्री राम के जो गुण थे, जो उनके आदर्श थे, उन्हें भी जरूर उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए और उन आदर्शों पर चलने की कोशिश कीजिए। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, उसे भी जानिए और सोचिए कि क्या आज इस जमाने में, आज के समय में आप भगवान श्री राम की उन मर्यादाओं का पालन कर सकते हैं? क्या उन आदर्शों का आप पालन कर सकते हैं और एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं? और जो आज हमने आपको दिखाया और इस सीरीज के जरिए जो भी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं अगले कुछ हफ्तों तक, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप सिर्फ एक ही धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं,
भगवान श्री राम के जो आदर्श हैं वो हर इंसान को, हर मानव को मानने चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए। तभी आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे और एक सफल इंसान भी तभी आप बन पाएंगे। ये सिर्फ हमारी यही मंशा है। कई इलाकों में भूकंप की वजह से 7 बार धरती हिली, कांप गई धरती। तब भी यह ताकतवर भूकंप जापान में आपदा प्रबंधन यानी वहां के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को हिला नहीं पाया। क्यों नहीं हिला पाया, आज ये समझिए। नए साल के पहले दिन जापान में रिक्टर स्केल पर 7.6 की तीव्रता से भूकंप आया था और यह भूकंप उतना ही ताकतवर था जितना पिछले साल तुर्की में भूकंप आया था, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, दोनों तरफ, एक तरफ है तुर्की का भूकंप 7.8 तीव्रता का और जापान का भूकंप 7.6, यानी तीव्रता के हिसाब से दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। लेकिन नुकसान देखिए, तुर्की में पिछले साल 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया था और वहां इसकी वजह से 52,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन जब जापान में नए साल के पहले दिन तुर्की जितना ही ताकतवर भूकंप आया तो जापान में इस भूकंप से सिर्फ 48 लोगों की जान गई है। अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि जिस तरह के भूकंप से तुर्की में 52,000 से ज्यादा लोग मारे गए, उतने ही ताकतवर भूकंप से जापान में सिर्फ 48 लोगों की मौत हुई और जापान ने अपने लाखों लोगों को बचा लिया। इससे यह पता चलता है कि अगर योजनाएं प्रभावी और व्यवहारिक हों, ईमानदारी से उन्हें लागू किया जाए, सख्ती से अगर उन्हें लागू किया जाए, तो ताकतवर से ताकतवर भूकंप को भी हराया जा सकता है और जापान ने पूरी दुनिया को यह करके दिखाया है। भूकंप पर जीत हासिल करने वाले जापान की सफलता के बारे में हम आपको आज विस्तार से बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि जापान में जब 1 जनवरी को 155 बार भूकंप आया, यानी भूकंप के 155 झटके, और इनमें सबसे ताकतवर भूकंप 7.6 की तीव्रता से था, तब वहां कैसे दहशत मच गई थी। दुनिया भर में रिक्टर स्केल पर 6 या उससे ज्यादा की तीव्रता के जितने भी भूकंप आते हैं, उनमें 20% भूकंप से अकेले जापान प्रभावित होता है। सोचिए, जापान में आप ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं, 20% पूरी दुनिया के। इससे आप समझ सकते हैं कि भूकंप के लिहाज से जापान दुनिया के सबसे खतरनाक सिस्मिक जोन में आता है और वहां हर दिन औसतन 5 से 6 भूकंप आते हैं। और 1 जनवरी को तो जापान में 155 भूकंप आए, जिन्होंने धरती को तो हिला दिया, लेकिन ये सारे भूकंप मिलकर भी जापान के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को हिला नहीं पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले, वर्ष 1923 में, जब जापान में इतना ही ताकतवर भूकंप आया था, तब उस भूकंप में 1,40,000 लोग मारे गए थे। लेकिन आज उतने ही ताकतवर भूकंप में सिर्फ 48 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरा बदलाव है, 100 वर्षों का बदलाव है। जापान को पता था कि वो भूकंप को कभी रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा प्रबंधन की तैयारी करके इससे होने वाले नुकसान को, इससे होने वाली मौतों को जरूर रोक सकता है। इसलिए जापान ने भूकंप के साथ जीना सीख लिया और यह सीख लिया कि भूकंप को कैसे कंट्रोल करना है। इसके लिए उसने वर्ष 1923 के भूकंप के बाद पहला भूकंप रोधी कानून बनाया, जिससे जापान में, जिसे हम बिल्डिंग स्टैंडर्ड लॉ कहते हैं, इस कानून के तहत जापान में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इमारतों को भूकंप प्रतिरोधी बनाने के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई, जिसमें ताइशिन नाम की श्रेणी में वो इमारतें आती हैं जो छोटी होती हैं और जिन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि वो भूकंप के दौरान एक झूले की तरह हिलती तो रहती हैं, लेकिन ध्वस्त होकर कभी गिरती नहीं, यानी जब भूकंप आएगा तो वो एक झूले की तरह बन जाएंगी। दूसरी श्रेणी को शशीन कहते हैं, जिसमें हाई राइज बिल्डिंग्स के नीचे ऐसे रबर के पैड्स लगा दिए जाते हैं जिससे बड़ी बड़ी इमारतें खतरनाक भूकंप के दौरान भी ध्वस्त होकर गिरती नहीं है, क्योंकि इनके नीचे रबर के पैड्स लगे हैं। तीसरी श्रेणी को मेनशीन कहते हैं, जिसमें इमारतों को भूकंप रोधी बनाने के लिए उन्हें नींव जमीन पर, उनकी नींव जमीन पर नहीं खड़ी की जाती, बल्कि इसकी जगह एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उस प्लेटफॉर्म पर बिल्डिंग खड़ी की जाती है। और ये इमारतें ताकतवर से ताकतवर भूकंप में भी कभी भी गिरती नहीं है, हिलती जरूर है, झूल जाती हैं, लेकिन गिरती नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जापान में जब कोई शक्तिशाली भूकंप आता है तो उस भूकंप से हुए नुकसान की समीक्षा की जाती है और इस समीक्षा के आधार पर
भूकंप रोधी कानूनों में अक्सर बदलाव किए जाते हैं, जबकि बाकी देशों में ऐसा नहीं होता। बाकी जगह आपने देखा होगा, एक बार कानून बना तो वो वर्षों तक, दशकों तक चलता ही जाएगा, लेकिन वहां कानून जल्दी जल्दी बदले जाते हैं, वो जल्दी जल्दी सीखते हैं। उदाहरण के लिए तुर्की में पिछले साल भूकंप से 52,000 लोग इसलिए मारे गए थे क्योंकि वहां इमारतों के निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। तो आप सोचिए, तुर्की में जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो सारी बिल्डिंग्स कमजोर थी, कच्ची बिल्डिंग्स थी। उनका जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने वो बिल्डिंग बनाई वो सारे बेईमान थे। वो पैसा सारा खा गए, लेकिन उन्होंने बिल्डिंग में अच्छा सामान नहीं लगाया। अगर सरकार वहां बोलती थी कि आप ऐसी बिल्डिंग बनाइए जो भूकंप को सहन कर सके, लेकिन वहां के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स थे, बड़े बड़े जो बिल्डर्स थे, उन्होंने ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। इसलिए ये जब भूकंप आया तो इतना बुरा हाल हुआ और 52,000 लोग मारे गए। लेकिन जापान में लोग ईमानदार हैं और वहां नियमों के पालन को ईश्वर के आदेशों के पालन के समान माना जाता है। वहां जो नियम बना दिए वो लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये ईश्वर का आदेश है। और वहां लोग ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने भूकंप रोधी कानूनों की अनदेखी की तो इससे उनकी ही जान जाएगी, उनके परिवार की ही जान जाएगी, उनके दोस्त ही मारे जाएंगे। इसलिए वो सरकार की सारी बातें मानते हैं। लेकिन सोचिए, हमारे देश में क्या ऐसा संभव है? भारत में भी जापान की तरह कुछ भूकंप रोधी कानून मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारे पूरे देश में बहुत कम इमारतें भूकंप रोधी हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा सरकारी सिस्टम और हमारे देश के लोग इन नियमों को लेकर कभी भी ईमानदार नहीं होते। हमारे देश में लोग भूकंप रोधी इमारतों पर होने वाले खर्च को बचाने के लिए सरकारी अफसरों को अक्सर रिश्वत दे देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब भूकंप आएगा तो ये रिश्वत काम नहीं आएगी। इसलिए हमें लगता है कि भारत के लोग, भारत का सिस्टम, भारत के बिल्डर और भारत के कंज्यूमर्स, यानी वो लोग जो भारत में मकान खरीदने के लिए जाते हैं, वो तमाम लोग आज जापान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस बात को आप एक और खबर से आज और ठीक से समझ सकते हैं। पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2,000 रुपए के नोटों के चलन पर प्रतिबंध लगा दिया था, आपको याद होगा। और 2,000 रुपए के नोटों को बैंकों में जमा करने और आरबीआई से एक्सचेंज कराने की आखिरी तारीख भी निकल चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अब भी 9,330 करोड़ रुपए के 4 करोड़ 67 लाख नोट हमारे सिस्टम में और बैंकों में वापस नहीं आए हैं। अब आप सोचिए, 9,000 करोड़ रुपए के ये नोट कहां चले गए, कौन निगल गया? अब तक 2,000 रुपए के 97.3% नोट वापस जमा हुए हैं और बाकी के जमा नहीं हुए, जिनकी कीमत लगभग 9,000 करोड़ रुपए है। तो आप सोचते होंगे, जब हमारे यहां इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले एक सांसद महोदय के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और उनके यहां से 350 करोड़ रुपए नकद मिले थे। तो जब इस तरह के छापे पड़ते हैं और जब बड़ी संख्या में आप सैकड़ों करोड़ रुपया देखते हैं एक साथ, असल में ये वही पैसा होता है जिसे हम ब्लैक मनी या काला पैसा मानते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचकर हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं कि इससे इलाज में आपको आसानी होगी, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम करना इतना आसान नहीं है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज भारत में उपभोक्ता अदालतों में जितनी भी शिकायतें की गई हैं, उनमें से 1/3 शिकायतें सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स के बारे में है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है। इसलिए जो अगली खबर है ये आपके लिए है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा होगा और आप में से बहुत सारे लोग चैन की नींद सोते होंगे ये सोचकर कि आपने तो हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है। अगर आप बीमार हुए, आपको कभी जरूरत पड़ी अस्पताल में भर्ती होने की, तो आपका जो सारा बिल का पैसा है, अस्पताल के बिल का, इलाज का जो सारा खर्चा है, वो आपको इंश्योरेंस से वापस मिल जाएगा। आपकी ये गलतफहमी उस दिन तक रहती है जिस दिन तक आप बीमार नहीं होते और जिस दिन तक आप इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के सामने अपना क्लेम नहीं रखते, उस दिन तक आपकी ये गलतफहमी चलती रहती है कि आप सुखी हैं और आपका इलाज आराम से हो जाएगा। जिस दिन आप क्लेम करने के लिए जाएंगे, उस दिन आपको बहुत सारी नई नई बातें पता चलेंगी और ये कंपनियां आपको बताएंगी कि क्यों ये आपके क्लेम का पैसा या तो पूरा नहीं देंगी, आधा देंगी या बिल्कुल भी नहीं देंगी। और उस दिन आपको समझ में आएगा कि आप ठग लिए गए हैं।
कंज्यूमर कोर्ट्स में इस समय 5,40,000 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 1,70,000 मामले सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के हैं। यानी इन ग्राहकों को लगा कि बीमा कंपनियों ने उनके साथ धोखा किया है और वो अब उपभोक्ता अदालतों से न्याय मांग रहे हैं और इन कंपनियों की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि नए वर्ष में हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े 2 बड़े बदलाव हो सकते हैं और इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए ताकि आपको इनसे फायदा होगा। इनमें पहला बड़ा बदलाव 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने की शर्त के बारे में हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां कई बार लोगों के इंश्योरेंस क्लेम्स इसलिए रिजेक्ट कर देती हैं क्योंकि मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ ही नहीं और इंश्योरेंस पॉलिसी में यह लिखा होता था कि 24 घंटे तक भर्ती हुए बिना क्लेम नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप अस्पताल में 24 घंटे भर्ती नहीं हुए हैं तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। अब यह परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज एक ही दिन में हो जाता है। आज मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक हो गई है कि अब कई बीमारियों के इलाज के लिए आपको अस्पताल में कई दिन दाखिल होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप अपना इलाज करवा के कुछ ही घंटों में अस्पताल से वापस आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं कि आप सुबह जाइए अस्पताल में, आप अपनी सर्जरी कराइए और शाम तक आपकी छुट्टी हो जाएगी। और ऐसे में जब लोग इलाज के बाद इंश्योरेंस का क्लेम लेने जाते हैं तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और उन्हें बता दिया जाता है कि आप अस्पताल में तो भर्ती हुए ही नहीं और उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हो गया। अब सरकार यह कोशिश कर रही है कि इस 24 घंटे भर्ती रहने की शर्त को खत्म कर दिया जाए और यह एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसके साथ ही इस साल एक और बड़ा बदलाव हो सकता है, वो भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने के समय आपको इतने सारे पेपर्स दे दिए जाते हैं और उनमें छोटे छोटे फॉन्ट में जो आप पढ़ भी नहीं पाते इतनी सारी बातें लिखी होती हैं, इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि आप अपने मतलब की बात ना तो पढ़ पाते हैं ना समझ पाते हैं। उनकी भाषा ऐसी होती है कि पढ़ने के लिए और समझने के लिए भी शायद आपको एक वकील रखना पड़ेगा जो पहले पढ़ेगा और फिर आपको समझाएगा। और वो इसलिए होता है क्योंकि ये कंपनियां चाहती ही नहीं कि आप वो सब पढ़ें और आपको समझ में आए। ये पूरा एक आप समझ लीजिए एक जाल है, क्योंकि ये कंपनियां चाहती हैं कि आप बिना पढ़े ही साइन कर दें। अगर आप पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। उसको इतना छोटे फॉन्ट में बनाया जाता है, भाषा को इतना मुश्किल कर दिया जाता है कि आप पढ़ने के बाद भी इतने परेशान हो जाएंगे थोड़ी 1-2 पन्ने पढ़ने के बाद कि आप बिना फिर पढ़े आगे साइन कर देंगे। और जब आप क्लेम लेने के लिए जाते हैं तब आपको सच्चाई पता चलती है कि आप से किन किन चीजों पर साइन करा लिया गया है। तो अब सरकार यह कोशिश कर रही है कि पॉलिसी के पहले पन्ने पर ही साफ साफ और बड़े शब्दों में एक समरी लिखी जाए जिससे कि आप सोच समझकर पढ़कर अपनी पॉलिसी खरीद पाएं। और उस समरी में उस पॉलिसी के बारे में सब कुछ लिखा होगा, जो जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए वो सब उसमें लिखा होगा, बड़े शब्दों में, साफ शब्दों में। नए वर्ष में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इन बड़े बदलावों की कोशिशों पर आज हम हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल की एक ये रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं। प्रोसीजर्स तो हो जाते हैं लेकिन बिलिंग काउंटर ही वो असली जगह है जहां पे पेशेंट्स को आकर ये पता चलता है कि जितने का वो इंश्योरेंस ले रहे थे, जो वो प्रीमियम पे कर रहे थे और जो एक्चुअल अमाउंट उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा उसमें बहुत बड़ा गैप है। कई बार लोगों को फाइनल बिलिंग पेमेंट के टाइम ही पता चलता है कि उनका जो पूरा प्रोसीजर का कॉस्ट है उसमें और जो इंश्योरेंस का क्लेम मिला है उसके अंदर कितना बड़ा गैप है। केरला में, पंजाब में और शायद उड़ीसा में जिसमें ये इशू आया है और हमारे केसेस कमीशनर्स ने डिसीजन दिया है कि अगर 24 घंटे से कम है फिर भी एडमिसिबल होना चाहिए। इसमें हमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर एक आम सहमति बनाकर इस क्लॉज को रीड्राफ्ट करना होगा। जैसे अभी अगर क्लॉज में 24 घंटे लिखा हुआ है और कोई कंपनी मना कर रही है तो आप उस पर ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो लिखित में आपने हस्ताक्षर किया हुआ है। पर अगर इस क्लॉज को ही रीड्राफ्ट किया जाए, जिस बारे में हम प्रयासरत हैं, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि उसमें एक्चुअली है क्या। तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि पूरे जो पॉलिसी है उसकी 1 पेज की समरी अगर बोलचाल की भाषा में, सरल भाषा में उस पॉलिसी के ऊपर लगा दी जाए और कोई इंश्योरेंस एजेंट या जो भी इसको कर रहा है
वो उस पॉलिसी कर्ता को जो पढ़कर सुनाए। ओवरऑल कॉस्ट पे तो फर्क पड़ेगा ही। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जितने भी टाइम पेशेंट हॉस्पिटल में रहेगा तो उनका कंजम्पशन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कंज्यूमेबल्स लगेंगे, मेडिसिन चलेगी, या डॉक्टर्स जाएंगे देखने के लिए, रूम रेंट चार्जेस होंगे। तो जब पेशेंट जितना कम हॉस्पिटल में रहेगा उतना ही उसके चार्जेस पे भी फर्क पड़ेगा। ये खबर हमने आज आपको इसलिए दिखाई क्योंकि ये खबर आपके काम की है, आपके जीवन से जुड़ी हुई है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ होगा, आप उसका प्रीमियम भी भरते होंगे, और आपको अभी तक ये नहीं पता होगा कि उसमें किन किन बातों पर आपने उनके टर्म्स कंडीशंस को मानकर उस पर हस्ताक्षर कर दिया है। और ये गलतफहमी, जैसा मैंने शुरू में कहा, आपकी बनी रहेगी आखिर तक, जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे। हम ये चाहेंगे कि आप आज की जो खबर है, ये जो रिपोर्ट है, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो जागरूक हो सके। अब हमारा आपसे एक सवाल है, और वो ये कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके परिवार के लोग या आपके दोस्त बदल गए हैं? और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप जब उनसे बात करते हैं तो पहला जैसा अपनापन नहीं बचा, कुछ बदलाव आ गया है रिश्ते में, अब वो अपनापन नहीं है, और अक्सर ये बातें सोचकर आप दुखी हो जाते हैं। ये नया साल है, नए साल की शुरुआत में आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते इस साल में कैसे मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपको खुशी मिलेगी और आपके दोस्तों और परिवार को भी खुशी मिलेगी। क्योंकि अब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए आज हम आपको ऐसी 9 बातें बताएंगे, 9 पॉइंट्स बताएंगे, जिन्हें जीवन में अपनाकर आप अपने रिश्तों को इस नए साल में हमेशा के लिए मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, रिश्तों के बिना जीवन बेकार है, इसलिए रिश्तों पर ध्यान दीजिए अगर खुश रहना चाहते हैं तो। सबसे पहले तो आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि लोग समय के साथ बदलते ही हैं, तो आप यह सोचकर दुखी मत रहिए कि आपका कोई करीबी अब बदल गया है। जीवन इसी का नाम है, लोग बदलेंगे, उस बदलाव को स्वीकार कीजिए। अब आप उनसे दूर रहने के बजाय उनसे यह समझने की कोशिश कीजिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। हो सकता है आपको बहुत सी बातें पता भी ना हो, और ना तो आप उनसे पूछ रहे हैं और ना ही वो आपको कुछ बता रहे हैं। दूसरा, अकेलेपन से बचकर रहिए, क्योंकि अकेलापन आज पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या बन रहा है। लोग अपने ही परिवार के लोगों से और अपने ही दोस्तों से दूर होने लगे हैं, एक ही घर में रहते हैं फिर भी अकेले हैं। धीरे धीरे एक समय आता है जब लोग बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, आपका बात करने का मन नहीं करता। इसलिए हमारा दूसरा सुझाव है कि आप लोगों से दूरी मत बनने दीजिए। अगर मिल ना सकें तो फोन पर जरूर बात कीजिए, थोड़ी ही देर के लिए हाय हेलो करते रहिए, लेकिन अपने करीबी लोगों से संपर्क बनाकर रखिए, इस संपर्क को टूटने मत दीजिए। तीसरा सुझाव आपके फोन के बारे में है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आपका ध्यान लगातार अपने फोन पर है, तो ये आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अपने लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो आपसे फिर दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए जब भी किसी से बात करें, अपने फोन को अपने से थोड़ी दूरी पर रख दीजिए। फोन का इस्तेमाल बातचीत के दौरान मत करिए। चौथा, परिवार में या दोस्तों में कई बार बहस हो जाती है और इस दौरान लोग पुरानी बातों पर वाद विवाद शुरू कर देते हैं या ऐसी बातें कहने लगते हैं कि आप तो हमेशा से ये कहते थे, याद कीजिए पहले आपने ऐसा किया था, आपने वैसा किया था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इससे हर कीमत पर बचिए। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इस तरह की बहस का कोई मतलब नहीं होता जिसमें आप झगड़े की मूल जड़ को भूलकर पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हैं, और पुरानी बातें जहर की तरह होती हैं। इसलिए अगर कोई झगड़ा हो भी रहा है, विवाद हो रहा है, जिस बात पर हो रहा है उसे सुलझाइए, पुरानी बातों पर मत जाइए। पांचवां, कई बार ऐसा होता होगा कि आपको किसी और की बात कोई बात अच्छी लगती है, लेकिन आप उसकी तारीफ नहीं करते। आपको किसी की बात अच्छी तो लगी, लेकिन तारीफ करने में कंजूसी कर गए, और आपको ऐसा करते हुए अजीब भी लगता है। लेकिन अगर आप किसी की सराहना करते हैं तो इसका दूसरे व्यक्ति के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। इसलिए इस वर्ष लोगों की सराहना कीजिए, लोगों की तारीफ कीजिए, खुलकर लोगों की प्रशंसा कीजिए, और फिर देखिए कि आपका रिश्ता कितना अच्छा होता है। छठा सुझाव, ये कपल्स के लिए है। ये जरूरी नहीं कि दो लोगों को हमेशा ही एक दूसरे का साथ पसंद आए, लेकिन अगर कभी दो लोगों में से एक का मन है कि वो आपके करीब रहे तो आपको उसकी इच्छा को भी समझना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये जरूरी होता है। ये कपल्स के लिए। सातवां, कई बार आपको लगता होगा कि आपके घर के लोग या दोस्त आपकी बात नहीं मानते, आप उनको कुछ और कहते हैं और वो कुछ और ही करते हैं या समझते हैं, फिर आप उनसे उलझते हैं और बात बिगड़ती चली जाती है।
तो हमारा सुझाव यह है कि आपको यह समझना होगा कि हर चीज आपके वश में नहीं होती। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके कहने से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके कहने से क्या संभव है, आपकी इच्छा से क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। और जब आप यह समझ लेंगे कि आपके कहने से या आपकी इच्छा के बाद भी कौन कौन सी चीजें संभव नहीं है, तो फिर अपने आप को ऐसी शक्ति दीजिए, उस शक्ति को बढ़ाइए कि आप उन चीजों को स्वीकार करना शुरू करें और आप ये स्वीकार कर लें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बदलाव नहीं होगा। 8वां सुझाव उन लोगों के लिए जो इंट्रोवर्ट हैं, यानी जो ज्यादा बात नहीं करते। उनके बहुत सारे दोस्त बन नहीं पाते। दूसरे लोगों को भी लगने लगता है कि ऐसे लोग किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते, लेकिन सच यह है कि इंट्रोवर्ट लोग भी अकेले रहना नहीं चाहते। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो अपने आप को ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश आपको करनी चाहिए जिनके साथ आपको सहज लगता है। और रिश्तों को मजबूत करने का 9वां तरीका यह है कि अगर आपका कोई करीबी परेशान लग रहा है या तनाव में है तो उससे जरूर पूछिए कि वो परेशान क्यों है और क्या आप उसकी कोई मदद कर सकते हैं। कई बार आपके ये पूछने से ही लोगों की परेशानी आधी हो जाती है। इससे उनका भरोसा बढ़ता है और भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद होता है। तो इस नए साल में आप ये 9 पॉइंट्स, 9 तरीके आजमा सकते हैं और अपने संबंधों में एक नई ताजगी और एक नई मजबूती ला सकते हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि खुशी के लिए संबंध अच्छे रहना बहुत जरूरी है। खुशी के लिए आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जो आपके संबंध हैं, अगर उन्हें ठीक नहीं रखेंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। और ये जो वर्ष है, मैं धीरे धीरे आपको आगे जैसे जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे तो और भी हम बातें बताएंगे, लेकिन इस वर्ष आपको एक रेजोल्यूशन ये करना चाहिए कि आप अपने संबंधों पर, अपने रिश्तों पर ध्यान देंगे और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। और इसके लिए आप अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकते हैं। जिंदगी में जरा संभल कर चलें, क्योंकि कई बार तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है।